डिक्टेशन गति 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, अगर मेरा समय खत्म हो रहा है तो मैं एक दो चीज़ें और बोलना चाहता था। जो आपदा प्रबंधन कोष है उसमें गृह मंत्रालय क्या करता है, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे जिले से मैं आता हूँ जहाँ नदियों के कटाव से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। वहाँ एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ घाघरा नदी है। चाहे बलिया हो या गाजीपुर हो, गंगा और घाघरा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं वहाँ के लोगों को कटाव से बड़ी परेशानी होती है। हर साल वहाँ की हजारों एकड़ जमीन कटाव में चली जाती है। जब हम लोग राज्य सरकार से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह केंद्र सरकार का मामला है और इसे गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन कटाव में जिन लोगों के खेत और घर चले जाते हैं उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है? मैं चाहूँगा कि गृह मंत्री जी इस अवसर पर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि यह लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा है। उनके पास ना घर रहता है और ना खेत रहता है। जब इस बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि उन्हें दिया जाएगा जो बीपीएल में है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब किसी का घर और खेत चला गया तो उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। उससे बड़ा बीपीएल कौन है? या तो सबसे बड़ी समस्या है वे लोग बेचारे आज भी किसी दूसरे के घरों में रह रहे हैं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूं कि वहाँ हजारों लोग आज दूसरे के घरों में रह रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ी समस्या कोसी की भी है। उससे जितने लोग वहाँ से हटे थे उन्हें आज तक बसाया नहीं जा सका है। मैं चाहूँगा कि लोगों के पुनर्वास की जो समस्या है इसके बारे में गृह मंत्री जी अपने भाषण में जरूर इसका जवाब दें। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा गृह मंत्री जी से। मेरा यही आग्रह है कि आप पर हम सभी लोगों को विश्वास है। आपके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आगे काम करेगा। लेकिन मुझे यह आशंका होती है, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि आपस में आपकी जो लड़ाई है उसकी वजह से आप अपना काम ना रोकें। मैं देखता हूँ कई बार ऐसे होता है कि कई मंत्रालय इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर आक्षेप लगने लगते हैं। आज डिफेंस गृह मंत्रालय और वित्त का वही हाल है। अगर ऐसे ही देश चलता रहा कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों के डर के मारे काम ना करें और देश को इसके लिए भुगतना पड़े तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात
होगी स्टॉप।